हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 6 एक्सरसाइज 3.3 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, पर उससे पहले हम डिविजिबिलिटी टेस्ट के बारे में कुछ रूल्स हैं वो समझेंगे। डिविजिबिलिटी जो टेस्ट है वो किस तरीके से चेक करते हैं वो आपको आना चाहिए, तभी आप इस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस कर पाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, डिविजिबल बाय 2। डिविजिबल मतलब डिवाइड होना चाहिए 2 से। आप उसको किस तरीके से चेक करेंगे, तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं वो हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ए नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2 इफ़ इट हैज़ ओनली ऑफ द डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 इन इट्स वंस प्लेस। वंस प्लेस मीन्स यूनिट प्लेस पर। यूनिट प्लेस पर अगर इनमें से कोई भी नंबर है, ये क्या है, इवन नंबर, कोई भी इवन नंबर है, या फिर इवन नंबर याद नहीं रहे तो आप ये डिजिट्स देख सकते हैं 0, 2, 4, 6, 8। अगर इनमें से कोई भी डिजिट वंस प्लेस या फिर यूनिट प्लेस पर है तो डिविजिबल बाय 2, चाहे वो कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना। फॉर एग्जांपल जैसे ये देखिए, यहाँ पर 7 है तो वंस प्लेस पर 7 है, तो इनमें से कोई भी डिजिट नहीं है तो नॉट डिविजिबल बाय 2। यहाँ पर 9 है तो ये भी कैसे हो जाएगा, नॉट डिविजिबल बाय 2। और एग्जांपल देख लेते हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे 260 है, 60 में यहाँ पर 0 आया है तो 0 मीन्स आपका यहाँ वंस प्लेस पे 0 है तो ये डिविजिबल बाय 2। इनमें से कोई भी एक डिजिट अगर आ जाता है तो डिविजिबल बाय 2। बस सिर्फ आपको जिस तरह वावल्स याद करते हैं उसी तरीके से ये 5 डिजिट याद रखने हैं। 0, 2, 4, 6, 8 अगर वंस प्लेस पर है, यूनिट प्लेस पर है, इनमें से कोई भी एक डिजिट तो डिविजिबल बाय 2। ये 2 का रूल है। 3 का रूल है, इफ़ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ नंबर इज़ मल्टीपल ऑफ 3। सम ऑफ द डिजिट का सम अगर वो 3 का मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल मीन्स 3 का टेबल में आता है तो डिविजिबल बाय 3। फॉर एग्जांपल जैसे 25 है, 25 को 2 + 5 करके किया तो 7 आया जो 3 के टेबल में नहीं आता है। 37 को 3 + 7 किया 10 आया, ये भी 3 के टेबल में नहीं आता है। 260 को किया 2 + 6 + 0 = 8, ये भी नहीं आता है। तो ये सब क्या हो जाएंगे, नॉट डिविजिबल बाय 3। और दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, 2 + 1 3 हो जाएगा, 3 में 9 प्लस किया 12, तो ये 3 का मल्टीपल है, 3 के टेबल में 12 आता है तो ये डिविजिबल हो जाएगा 219 डिविजिबल बाय 3। जो 3 के मल्टीपल में आए डिविजिबल, नहीं आए तो नॉट डिविजिबल। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है डिविजिबल बाय 4। 4 का देख लेते हैं कि लास्ट टू डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो डिविजिबल बाय लास्ट टू डिजिट, द नंबर इज more digit is divisible by 4 if number formed by last two digit वंस एंड टेंस प्लेस। यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस डिविजिबल बाय 4 है, मतलब डिवाइड हो रहा है 4 से, तो मस्ट बी डिवाइडेड बाय 4, तो वो नंबर क्या हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट है 5 के लिए। 5 के लिए 0 और 5 होना चाहिए वंस प्लेस पर। 0 एंड 5 हो गए वंस प्लेस पर, यूनिट प्लेस पर 0 या और 5 इन इट्स वंस प्लेस इज डिविजिबल बाय 5। या तो 0 होना चाहिए या 5, दोनों में से कोई भी एक नंबर है तो वो डिविजिबल बाय 5। देखो 0 आया हो तो वो किससे डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, क्योंकि हमने जो यूनिट डिजिट पढ़ा है और 2 का रूल्स उसमें आया था हमारा 0। यहाँ देखिए 0 आया है ना, तो ये 2 से भी डिवाइड हो जाएगा और 5 से भी। अब नेक्स्ट है 6 के लिए डिविजिबिलिटी रूल्स है, इफ़ ए नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2 एंड 3 बोथ देन इट इज़ डिविजिबल बाय 6 ऑल्सो। अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, दोनों से होना कंपलसरी, अगर दोनों से हो रहा है तो वो आल्सो डिविजिबल बाय 6। 2 के लिए रूल्स क्या है कि वंस प्लेस पर 0, 2, 4, 6, 8 आना चाहिए, इनमें से कोई भी एक डिजिट आता है तो डिविजिबल बाय 2। और 3 के लिए सम ऑफ द डिजिट को प्लस करना है, अगर वो 3 का मल्टीपल्स में आता है तो डिविजिबल बाय 3। 2 और 3 दोनों से हो रहा है तो वो ऑल्सो 6 से भी हो जाएगा। अगर अदरवाइज़ इनमें से किसी एक नंबर से नहीं होता है तो नॉट डिविजिबल बाय 6।
6 के बाद है हमारा रूल 8। 8 के लिए है लास्ट 3 डिजिट देखना है आपको। 8 में लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाय 8। फॉर एग्जांपल 512 है, 512 को 8 से डिवाइड करके चेक करेंगे कि ये डिवाइड होता है या नहीं। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो डिविजिबल बाय 8। अगर रिमाइंडर में आपके पास कुछ रिमेनिंग रह जाता है, कुछ बच जाता है, तो नॉट डिविजिबल बाय 8। तो 512 आपका डिविजिबल हो जाएगा। नेक्स्ट है, तो इसमें 4 के लिए लास्ट 2 डिजिट देखना है और 8 के लिए लास्ट 3 डिजिट देखना है। फिर 9 के लिए जो 3 के लिए वही सेम 9 के लिए है सम ऑफ द डिजिट। सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए नंबर इज़ डिविजिबल बाय 9 देन नंबर इटसेल्फ इज़ डिविजिबल बाय 9। वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए, 9 के से डिवाइड होना चाहिए। जो नंबर आएगा, जैसे 20 है, 9 के टेबल में 20 नहीं आता, 9 से 20 डिवाइड नहीं होता, तो नॉट डिविजिबल बाय 9। 18 9 के टेबल में आता है तो 9 से डिवाइड भी हो जाएगा, इज़ डिविजिबल बाय 9। इस तरीके से हम चेक करेंगे। 10 के लिए वंस प्लेस पे 0 होना चाहिए। इफ़ ए नंबर है 0 इन वंस प्लेस देन इट इज़ डिविजिबल बाय 10। ओनली 0 होगा तो वो 10 से डिवाइड हो जाएगा। और किससे हो सकता है? 2 से भी, क्योंकि 2 में भी आपका 0 आया था और 5 में भी 0 आया था। तो ये जो नंबर है 63500, ये किससे डिवाइड हो जाएगा? 2 से डिवाइड हो जाएगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा और 10 से भी डिवाइड हो जाएगा। 6205, ये देखिए ये नंबर ओनली 5 से डिवाइड होगा, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि वंस प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई भी डिजिट नहीं है, तो नॉट डिविजिबल बाय 2। और 5 के लिए तो रूल 5 होना ही चाहिए वंस प्लेस पर। 10 के लिए 0 होना चाहिए, पर ये 0 नहीं है यहाँ पर 10 के लिए वंस प्लेस पर, तो ये नॉट डिविजिबल बाय 10। नेक्स्ट है 11। सम ऑफ द डिजिट 11 में क्या है? सम ऑफ डिजिट एट ओड प्लेस। ओड प्लेस पे जो भी डिजिट होगा उनको प्लस करना है। सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेस पे जो भी डिजिट होगा उनको प्लस करना है, और उनका डिफरेंस करने पर अगर 0 या 11 का मल्टीपल आता है तो डिविजिबल बाय 11। फॉर एग्जांपल देखिए 308 है, तो 8 आपका ओड प्लेस पर है और 3 भी आपका ओड प्लेस पर है, तो 8 + 3 11 हुआ। इवन प्लेस पर जो है वो 0 है, 11 में से 0 माइनस किया 11, तो डिविजिबल बाय 11। ऐसे ही ये वाला क्वेश्चन देखेंगे 1331, तो 1 आपका 1 ओड प्लेस पर और 3 आपका ओड प्लेस पर। जो तीसरे नंबर पर है वो 3, तो 1 + 3 4, 3 + 4 इवन प्लेस पे 3 और 1 है, 3 + 1 4, तो 4 - 4 किया 0 आया, तो ये ऑल्सो डिविजिबल बाय 11। सेम ऐसे ही इसको करेंगे। ओड प्लेस पर 9, 8 एंड 6, इन सबको प्लस करेंगे 23 आया। इवन प्लेस पे 0 एंड 1 है, माइनस किया तो ये आ गया 22, जो 11 का मल्टीपल है। तो होपफुली आपको ये रूल्स कुछ समझ में आए होंगे। तो इसी बेस पर कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमें सॉल्व करने हैं। ये आपके सामने एक टेबल गिवन है एक्सरसाइज 3.3 के, ये आपको चेक करना है। यूजिंग डिविजिबल टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2, बाय 3, बाय 4, बाय 5, बाय 6, बाय 8, बाय 9, बाय 10 एंड बाय 11। से यस और नो लिखना है यहाँ पर वो आप यस और नो ऐसे ही नहीं लिख सकते, हमें ये चेक करना पड़ेगा कि ये 2 से डिवाइड होगा या नहीं, 3 के डिविजिबल है या नहीं, 4 का है या नहीं, 5 का है या नहीं, या 6 का है या नहीं। इस तरीके से हम सारे नंबर्स को चेक करने के बाद हम आंसर फिल करेंगे। तो देखिए किस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। आपका जो फर्स्ट नंबर है हमारा 990। 2 का जो रूल्स है, डिविजिबल बाय 2 का जो रूल है वो हम एक बार यहाँ पर रफ में थोड़ा सा लिख लेते हैं, जिससे कि आपको याद करने में ईजी हो जाए। 2 के लिए जो रूल है डिविजिबल बाय 2 एक्सरसाइज 3.3 और स्टैंडर्ड 6। तो डिविजिबल बाय 2 के लिए रूल क्या है कि वंस प्लेस पर 0, 2,
4 6 8 एट वंस प्लेस या यूनिट प्लेस पर होना चाहिए। अगर इनमें से कोई भी एक डिजिट है डिविजिबल बाय 8। डिविजिबल बाय 3 के लिए क्या रूल है? डिविजिबल बाय 3 के लिए रूल है सम ऑफ द डिजिट जो भी आपको नंबर गिवन है उसमें जितने भी डिजिट है उनको प्लस कर लेंगे। अगर वो 3 का मल्टीपल्स में आते हैं तो डिविजिबल बाय 3 का मल्टीपल्स मीन्स 3 के टेबल में आते हैं तो डिविजिबल बाय 3 सम ऑफ द डिजिट। फिर 4 के लिए जो रूल है डिविजिबल बाय 4 के लिए रूल है लास्ट टू डिजिट मीन्स वंस प्लेस एंड टेंस प्लेस पे जो भी डिजिट होगा उसको डिवाइड करके देखेंगे 4 से तो वो डिविजिबल हो जाता है। तो डिविजिबल बाय 4 डिविजिबल बाय 5 के लिए रूल है 0 या 5 कहाँ पर होना चाहिए? वंस प्लेस पर। 0 या 5 इनमें से कोई भी एक डिजिट वंस प्लेस पर डिविजिबल बाय 5। डिविजिबल बाय 6 के लिए रूल है जो 2 डिविजिबल बाय 2 से हो जाएगा 2 और 3 से जो 2 और 3 से डिविजिबल 2 एंड 3 से डिविजिबल हो जाएगा 2 एंड 3 और नहीं एंड आएगा यहाँ पर 2 एंड 3 से डिविजिबल 2 एंड 3 से डिविजिबल तो डिविजिबल बाय 6। फिर डिविजिबल बाय 8 के लिए रूल है लास्ट 3 डिजिट 2 डिजिट 4 के लिए लास्ट 2 डिजिट लिखना था यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट्स यहाँ पे लास्ट 3 डिजिट्स। ठीक है लास्ट 3 डिजिट वंस टेंस एंड 100 प्लेस वंस टेंस एंड 100 प्लेस इन तीनों की डिजिट को लेकर हमें 8 से डिवाइड करके देखना है। अगर वो 8 से डिवाइड हो जाता है तो डिविजिबल बाय 8। डिविजिबल बाय 9 सम ऑफ द डिजिट का सम करेंगे और वो 9 से डिवाइड हो रहा है तो डिविजिबल बाय 9। 10 के लिए है डिविजिबल बाय 10 वंस प्लेस पे क्या होना चाहिए? 0 वंस प्लेस पे अगर 0 है तो डिविजिबल बाय 10। फिर 11 के लिए डिविजिबल बाय 11 ऑड प्लेस एंड इवन प्लेस ऑड प्लेस एंड इवन प्लेस का डिफरेंस 0 और 11 मल्टीपल्स ऑफ 11 आए 0 या फिर 11 का मल्टीपल्स आए या 11 के टेबल में आए 0 या 11 मल्टीपल्स ऑफ 11 तो डिविजिबल बाय 11। होपफुली आपको समझ में आया होगा। अब इससे रिलेटेड हमारे जो क्वेश्चंस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे। पहले आप ये रूल्स को अच्छे से समझ लें तो आपको ये क्वेश्चन करने में आपके लिए ये क्वेश्चन करने में ईजी हो जाएंगे। ठीक है तो ये रूल्स आपको लर्न करने हैं। 2 के लिए क्या रूल्स है देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर 0 है तो हमारे रूल के अकॉर्डिंग 0 है यहाँ पर 2 में यस तो डिविजिबल बाय 2 यस। सम ऑफ द डिजिट करके देखते हैं 9 + 9 18 जो 3 से डिविजिबल हो जाएगा यस 3 के टेबल में आता है 18 यस। फिर आप 4 के लिए लास्ट 2 डिजिट 90 को 4 से डिवाइड करके देखेंगे कि 90 4 से डिविजिबल है या नहीं
तो 90 को डिवाइड हम इस तरीके से करेंगे, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी क्योंकि ये वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाएगा। तो 90 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4, सॉरी 4 2 जा 8, उससे छोटा नंबर आना चाहिए 0, 4 2 जा 8, तो रिमाइंडर आ रहा है 2, तो नॉट डिविजिबल बाय 4। 5 के लिए 0 है, यस। 6 के लिए 2 और 3 से होगा, वो 6 से भी हो जाएगा, यस। 8 के लिए लास्ट 3 डिजिट 990 को डिवाइड करके देखेंगे। 9 के लिए सम ऑफ द डिजिट 18 आ रहा था और 10 के लिए 0 है ही। 11 के लिए इवन और ऑड प्लेस को माइनस करेंगे तो 0 आ रहा है, ये भी इसमें भी यस आ जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। होपफुली आप ये रूल्स को लर्न कर लेंगे और उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो शायद आपको ये समझ में आ जाए। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।